रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे। तो आज हम जानते हैं दरूद पाक की अहमियत और फ़जीलत। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा एक दफ़ा मेरे ऊपर दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उस बंदे पर 10 रहमतों का नज़ूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को फरमाया करते थे, कसरत से मेरे ऊपर दरूद पाक पढ़ा करो। बेशक अल्लाह रहमत फरमाता है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और फरिश्ते उस रहमत की दुआ करते हैं। तो ए ईमान वालो, तुम भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा करो। दरूद पाक पढ़ने का इतना फ़ायदा है कि अगर हमारी कोई नेक ख्वाहिश है और हम दरूद पाक कसरत से पढ़ कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ को कबूल व मंजूर कर लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा अपने सहाबी को कहा कि दरूद पाक पढ़ा करो। तो सहाबा ने कहा कि मैं इतनी दुआ करता हूँ और इतना दरूद पाक पढ़ लेता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दरूद पाक को और बढ़ा लो, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। उसने कहा, ठीक है, अब मैं दुआ को थोड़ा कम कर देता हूँ और दरूद पाक थोड़ा और ज़्यादा कर लेता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दरूद पाक को थोड़ा और बढ़ा लो, वही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। उसने कहा, ठीक है, मैं 75% दरूद पाक और बाकी दुआ कर लेता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर दरूद पाक को और बढ़ा लो तो ये तुम्हारे हक़ में और भी बेहतर होगा। तो फिर सहाबी ने कहा कि मैं पूरा वक्त दुआ के बजाय दरूद पाक पढ़ूँगा। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तू ऐसा करे तो अल्लाह तेरे गम, तेरी परेशानियां, मसाइब सब दूर कर देगा, यहाँ तक कि तेरे गुनाह भी माफ़ फरमा देगा और तेरी दुआ भी कबूल कर लेगा। तो दरूद पाक पढ़ने से इंसान की परेशानियां, मसाइब भी दूर होते हैं और अल्लाह बिन मांगे अता करता है। दरूद इब्राहिमी की फ़जीलत साइंस के लिहाज से जानते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स की एक टीम ने चंद मरीज़ों पर कुछ तजर्बात किए। इन तजर्बात में इन्होंने एक हैरत अंगेज़ दरियाफ़्त की, जिसमें इन्होंने इंसानी दिमाग में वो हिस्सा दरियाफ़्त कर लिया जो कि इसके पैदा करने वाले यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए मुख्तस है। यानी दिमाग का वो हिस्सा जहाँ पर अल्लाह ताला पर यकीन रखने की इंफॉर्मेशन महफूज रहती है। और ये वही अकीदा है जिसका ज़िक्र सूरत अराफ की आयत नंबर 172 में मौजूद है। मज़ीद हैरानगी की बात यह है कि दिमाग का ये मखसूस हिस्सा बिल्कुल एक कंप्यूटर चिप की तरह काम करता है, जिसमें बिजली जैसे करंट दौड़ता है। और दिमाग के इसी हिस्से के नीचे एक और हिस्सा है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। और इसमें ऐसा सेल मौजूद है कि अगर इस सेल में कोई ख़राबी पैदा होती है तो इसका असर इंसानी कैफियत पर होना शुरू हो जाता है, जिन कैफियत को टेंशन, मायूसी, डिप्रेशन, गम गुस्सा कहा जाता है। इस सेल की ख़राबी को ठीक करने के लिए अभी तक कोई दवाई नहीं बन सकी और जो दवाएं इन कैफियत को ठीक करने के लिए हैं, तैयार हुई हैं, वो हमारे दिमाग को सुन्न कर देती हैं थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर बाद इनका असर जो है वो ज़ायल हो जाता है। अगर इस सेल में कोई ख़राबी नहीं होती तो कोई शख्स भी कभी भी परेशान ना होता, कभी कोई टेंशन ना होती। अब 1992 में टाइम मैगज़ीन में दुनिया भर के साइंसदानों ने 20 साल की मेहनत पर ये एक ख़बर दी कि लाखों डॉलर्स भी खर्च किए कि वो इंसान के सुकून के लिए ऐसी दवाई तैयार कर सकें जिसके खाने से इंसानी टेंशन दूर हो जाए, इंसान डिप्रेशन से बाहर निकल आए। तो इस तमाम रिसर्च के बाद साइंसदान इस नतीजा पर पहुँचे कि अगर इस सेल को ख़ास चाव से गुजारा जाए तो शायद ये अपनी असली हालत में आ जाए, लेकिन ऐसा भी ना हो सका। फिर कुछ अरब साइंसदानों ने मज़ीद रिसर्च की और रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये सेल ठीक होने के लिए कुछ अल्फाज की ज़रूरत है और इन अल्फाज का चुनाव करने के लिए साइंसदानों ने मेहनत शुरू कर दी और अल्फाज ढूंढे जो इंसानी दिमाग के इस सेल को ठीक कर सकें। अब अल्फाज ढूंढने के बाद उन्होंने मरीज़ों के 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप में उन्होंने वही अल्फाज तमाम मरीज़ों को सुनाना शुरू किए और यहाँ तक कि उनको कहा कि ये खुद भी पढ़ें, और दूसरे ग्रुप को उन्होंने ये अल्फाज ना दिए ताकि वो ये तजर्बा कर सकें कि क्या वाकई ये अल्फाज बताने से मरीज़ ठीक होता है। तो जिस ग्रुप को उन्होंने वो अल्फाज दिए वो ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गया और जिस ग्रुप को उन्होंने ये अल्फाज नहीं दिए, ना सुनाए,
تو وہ گروپ جو ہے وہ مزید ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہوتا گیا۔ اب وہی الفاظ ایک مسلمان سائنسدان نے جب دیکھے تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ جب ان الفاظ کو ترتیب دی گئی تو وہ درود ابراہیمی کے الفاظ تھے۔ سبحان اللہ۔ درود ابراہیمی کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ معمولی بات نہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ ہر روز 70,000 فرشتے مسجد نبوی میں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، اور شام کو پھر وہ واپس اٹھ جاتے ہیں اور نئے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں اور صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز کم از کم 100 دفعہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، جس کے دنیا میں اور آخرت میں بے شمار فائدے ہیں۔ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا، قیامت والے دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و ما علینا الا البلاغ المبین۔